नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस में स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। विगत 3 दिन से आप लोग प्रबंधन की क्लास मेरे साथ पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तक आप प्रबंधन की परिभाषा, अवधारणा और उसकी सामान्य प्रकृति से थोड़ा अवगत हो पाएंगे। ठीक है, अब आज सामान्य प्रबंधन जो है उसकी प्रकृति जो है वही हमारा मेन टॉपिक है। लेक्चर 4 है ये। इसके पहले के लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा जो पटवारी है उसका कोर्स है मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के हिसाब से। पटवारी की नए पैटर्न पर आधारित आपको वहाँ पे ई नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस FLT फुल लेंथ टेस्ट 200 क्वेश्चन के टेस्ट वो भी रहेंगे। विशेष वीडियो लेक्चर, जैसे विशेष वीडियो लेक्चर का मतलब ये हो गया जैसे सामान्य प्रबंधन नया विषय जुड़ा है, विज्ञान, कंप्यूटर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इनके वीडियोस भी हम लोग यहाँ पे आपको अवेलेबल कराएंगे। रामबाण, पटवारी रामबाण जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पटवारी रामबाण क्या थे। इसमें जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 1,000 उससे प्लस उससे कम थोड़ा ज़्यादा 700, 1000, 1200 हम लोग वन लाइनर फैक्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। वो भी ई नोट्स में रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ये अभी तत्काल से अपलोड नहीं हो जाएंगे, कंटिन्यूटी पे इन पे वर्क रहेगा, लेकिन ये इस कोर्स में आपको मिलेंगे। अभी कोर्स का मूल्य केवल 251 रुपये है। हर एक विद्यार्थी इसको अफोर्ड कर पाए और संस्थान भी अपने खर्च को निकाल पाए। ठीक है, कैसे मिलेंगे? आप डाउनलोड करें GLC IAS MPPSC ऐप, और इस ऐप पे जाने के बाद आप जब स्टोर टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे ये कोर्स आपको नजर आएगा। निश्चित रूप से ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। इससे आपको बेसिक डिटेल, बेसिक जानकारी, सिलेबस डिकोडिंग और जो एक बच्चे की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है वो लगभग न्यूनतम ना होकर अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। धन्यवाद साथियों। बढ़ते हैं आगे अपन। प्रबंधन की प्रकृति। प्रकृति से तात्पर्य, जैसे सामान्य भाषा में सबसे पहले प्रकृति क्या होती है उसको अपन समझते हैं, तो प्रबंधन की प्रकृति समझने में आपको आसानी होगी। पहली बात, प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यवस्था करना। व्यवस्था किसके लिए करना? संगठन के लिए व्यवस्था करना, लोगों के लिए व्यवस्था करना। संगठन या लोगों का समूह जो है वो क्या है? वो कोई ऐसी एक कार्यात्मक इकाई है, ऐसा कोई एक संस्थान है, ऐसी कोई पदावली है, ऐसी कोई रूपरेखा है जिसके कोई निश्चित उद्देश्य है। ठीक है, उन निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या योजना होगी, क्या कार्यकरण होगा, कौन काम करेंगे, किसका काम क्या होगा, कब तक काम पूरा किया जाएगा और निश्चित उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसकी लागत न्यूनतम होगी कि नहीं होगी, काम प्रभावपूर्ण तरीके से होगा या नहीं होगा। इस पूरे सिस्टम को जनरेट करने के लिए जो सिस्टम, जो व्यवस्था काम करती है उसे हम प्रबंधन कहते हैं। तो मोटा मोटा आपको प्रबंधन का अर्थ जो है, अगर मेरी ये बात आपको थोड़ा सा जल्द स्पीड में लगी हो तो आप 2 बार सुने इस बात को, ताकि आप समझ पाए कि प्रबंधन क्या है। अब नेचर के बारे में ऐसा समझिए जैसे हम बहुत सारे लोगों के बारे में करते हैं, इसका बड़ा उदार नेचर है, बड़ा जेंटल है, अरे ये बड़ा एबला है, ठीक है, अरे ये कठोर व्यक्तित्व का धनी है, ये अरे ये तो बड़ा हेल्पिंग नेचर वाला है। ठीक है, ऐसा अपन बोलते हैं। मतलब जो आपका प्रबंधन है वो प्रकृति कैसी व्यक्त करता है, अपना स्वरूप कैसा व्यक्त करता है, लोग उसे देखते किस तरीके से, नजरिया कैसा है। तो जब किसी सब्जेक्ट की आप प्रकृति देखते हैं तो उस सब्जेक्ट की प्रकृति 2 प्रकार की नजर आती है। या तो वो कला पक्ष से संबंधित विषय है, ठीक है, कला पक्ष जहाँ भावनाओं का महत्व अधिक है, तथ्यों का, डेटा का जो समावेश है वो कम मात्रा में है, भाव उसमें विशेष रूप से कारगर होते हैं। विज्ञान तो तर्कों से युक्त, प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान विज्ञान, जो भी बात होगी सीधा सीधा एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे होगी। तो प्रबंधन जो है उसकी प्रकृति थोड़ी सी मिश्रित प्रकार की है, क्योंकि इसमें कला के वो सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए काम को आप इवैल्यूएट तो कर सकते हैं, उस काम की गणना तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम कितना गुणवत्तापूर्वक है, कितना क्वालिटेटिव है, इसके लिए कहीं ना कहीं कला पक्ष भी उस पर हावी रहेगा। तो इसको थोड़ा अपन और विस्तार से समझते हैं। प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन इतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। मतलब जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, जब से आधुनिक सभ्यताएं आई है, आधुनिक सभ्यताओं का मतलब हड़प्पा काल से बात कर रहे हैं, मानव प्रजाति की आधुनिक सभ्यताएं।
ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता हो गई, चीन की यूची सभ्यता हो गई, दक्षिणी अमेरिका की इंका सभ्यता हो गई, उत्तरी अमेरिका की माया सभ्यता हो गई, ईरान वाली जो पार्ट है, इराक वाला जो पार्ट है, यहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, आपकी मिस्र की सभ्यता हो गई। वहाँ से जो प्रबंधन है वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दैनिक रूप से ऐसे सारे कार्य होते हैं, सभी कार्य होते हैं, चाहे वो शरीर के पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित हो, परिवार के लालन पालन से हो, जहाँ पे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो इतना ही ओल्ड है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन। यद्यपि आधुनिक संगठन का उद्गम नया ही है, वर्तमान में जो हम संगठनों का स्वरूप देखते हैं वो बिल्कुल नया ही है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। मतलब जो लोग एक सिविलाइज्ड कॉलोनी में हैं, सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, तो उसमें संगठन की जो भूमिका है वो, और संगठन जो है उसका कार्य प्रबंधन का कार्य है, तो वो सभ्य समाज से एक दूसरे को भिन्न कर देता है। प्रबंधन का विकास, ठीक है, प्रबंधन के प्रारंभ के व्यवहार में वे नियम एवं कानून थे जो सरकारी एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से पनपे। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, जब प्रबंधन को एक विषय के रूप में समझा जाने लगा, जब प्रबंधन के स्वरूप पर चर्चाएं होने लगी, तो इनिशियल बिगिनिंग टाइम पे मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट जो चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बीच में इसको लेके एक मसौदा बनने लगा कि ऐसा भी कुछ है और इसके बारे में अलग से पढ़ा जाना चाहिए, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए, इसके सर्वमान्य सिद्धांत होने चाहिए। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से क्रमशः प्रबंधन के सिद्धांत एवं व्यवहारों का विकास हुआ। प्रबंधन की यात्रा, मतलब प्रबंधन शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। प्रबंधन के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ है। ये प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण तथा सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर आधारित रहा है। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ है जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। मतलब सामान्य सी बात कि भाई प्रबंधन की यात्रा बहुत लंबी रही है, ये जुड़ा हुआ तो मानव के साथ शुरू से है, जब से हम सिविलाइज्ड हुए तब से हैं, लेकिन समय के साथ आवश्यकता के अनुसार, डिमांड एंड सप्लाई रूल के अनुसार इसकी एक लॉन्ग जर्नी है जिसके विशिष्ट सिद्धांतों के रूप में हम आगे इसकी व्याख्या करते हैं। प्रबंधन की प्रति, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में प्रबंधन जो है उसकी प्रकृति जो है वो विज्ञान सम्मत है या कला सम्मत या फिर दोनों, तो इस सॉल्यूशन को अपन आगे की डिटेल में देखेंगे। प्रबंधन एक कला है। कला क्या है? इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग। मतलब आपको जो कोई परिणाम चाहिए, जैसे आप एक ड्राइंग करना चाहते हैं, आप एक कोई सामग्री है जिसको आप उससे कुछ वस्तु बनाना चाहते हैं, कोई रेसिपी है उसके आधार पे आप कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका इच्छित परिणाम जो हो गया उसमें आपके पास जो भी नॉलेज है, आपकी व्यक्तिगत और जो आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उसका उपयोग करेंगे। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जाता है। मतलब कला को प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? आप पढ़ के प्राप्त करें कि भाई ऐसे काम करो। अवलोकन, लोगों को देख करके, हाँ रोटी ऐसे गोल बेलते हैं, इससे अच्छी बनती है। अनुभव, जब आप खुद बनाने बैठते हैं और फिर पता चलता है नक्शे बनने के साथ धीरे धीरे उसमें ऐसा आपके अनुभव के साथ आप सीख जाते हैं बनाना, तो ये कला है। अब क्योंकि कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है, इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। ये बात क्या कहना चाह रहा है कि जैसे विज्ञान में क्या हो गया, जैसे लाइट बट स्विच ऑन करेंगे, अगर मैं ऑन करूं तो भी लाइट जलेगी, कोई और व्यक्ति ऑन करेगा तो भी लाइट जलेगी, ठीक है। सेम वो जितने वोट का है उतनी लाइट देगी, जैसा प्रकाश आ रहा था वैसे ही आ रहेगा, ठीक है। कला में ऐसा है कि चूंकि ये क्या है, व्यक्तिगत दक्षता का उपयोग है, इस कारण से उसमें रचनात्मकता और मौलिकता हमेशा दिखेगी। जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, एमपीपीएससी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एग्जाम देते हैं, मेंस लिखते हैं, तो प्रश्न सभी के लिए समान होता है लेकिन किसी का भी उत्तर एक जैसा नहीं होता। ये क्या हो गई? आपकी मौलिकता या रचनात्मकता। कला के आधारभूत लक्षण क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान का होना। मतलब कला ये मानकर चलती कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है, विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, एक विशेष प्रकार की कला में इसको प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नृत्य हो गया, भाषण देने की कला हो गई, संगीत, साहित्य कला, इस प्रकार से। व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, कला तो जो है वो है डांस की, लेकिन उसमें व्यक्ति अपने अभ्यास से, अपने प्रयास से, ठीक है, उसका उपयोग करता है। व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, मतलब सभी कला व्यवहारिक होती है, बिहेवियरल होती है,
क्रिएटिव होती है, और जो क्रिएटिव है, देखिए क्रिएटिविटी तो कला है और कला ही क्रिएटिविटी है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, सभी कला व्यवहारिक होती है। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान रचनात्मक उपयोग है। हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, मतलब भाई 7 सुर सारे गामा पा जो है वो है, लेकिन हर व्यक्ति उसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करता है, एक नई धुन तैयार कर देता है। ठीक है, तो ये कला ही हुई, मतलब व्यक्ति के बिहेवियर और उसकी रचनात्मकता या उपयोग करने वाले के व्यवहार और रचनात्मकता पे कला जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है, उसका रूप भिन्न नजर आ सकता है आपको। प्रबंधन एक कला है क्योंकि ये निम्न विशेषताओं को पूरा करती है। अब प्रबंधन क्यों कला है, इसके पीछे एविडेंस क्या है। एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित होती है। मतलब जो व्यक्ति मैनेजमेंट संभालता है, कहीं ना कहीं उसके पास क्या होता है, अनुभव की शक्ति होती है, जिससे वो उस कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। उसके बारे में बेसिक स्टडी होती है, उस काम के बारे में वो अवेयर होता है, पढ़ा होता है, इसलिए उसको कर पाता है। अवलोकन, उसके पास ये दृष्टि होती है जिससे उस मैनेजमेंट को पूरा संभाल पाता है। तो एक सफल प्रबंधक है, उसमें कला के जो गुण हैं वो मौजूद होते हैं। प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है। मतलब कला में बहुत सारे सिद्धांत जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रबंधन में भी बहुत सारे सिद्धांत उपयोग आते हैं। इस आधार पे ये एक कला विषय है, जैसे व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, इनसे संबंधित सिद्धांत। एक प्रबंधन इस प्राप्त ज्ञान का परिस्थितिजन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार, मतलब कला जो है उसका नेचर क्या होता है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है समय, स्थिति, स्थान, काल के संदर्भ में उपयोग करना। ठीक है, जैसे आपने कोई टेक्निक सीखी, आपने अनुभव प्राप्त किया कि खाना ऐसे बनता है। भगवान ऐसे स्थिति ना बनाए आप लोगों के साथ, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हमारे घर में आती है कि घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर चले गए। ठीक है, और आपको खाना बनाना पड़ रहा है। तो आजकल तो क्या सोल्यूशन है, 2 मिनट में मैगी, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना ही पड़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका अनुभव काम में आता है। तो प्रबंधन के अंदर भी क्या होता है, कला वाली ये स्थिति होती है कि कभी कभी जो परिस्थितियां होती हैं वहां पे आपका अनुभव, आपका व्यवहार विशेष रूप से उपयोगी हो जाता है। इस आधार पे ये कला है। जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक वह होते हैं जो समर्पित होते हैं, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त है, उनमें उत्कृष्ट आकांक्षा, स्वयं प्रोत्साहन, सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता होती है, जैसे व्यक्तिगत गुण होते हैं, और वो संगठन खुद के साथ साथ संगठन के विकास की भावना भी रखते हैं या इच्छा भी रखते हैं। तो भावना, इच्छा, विज्ञान में इनका स्थान नहीं है, लेकिन कला में इनका स्थान है। इस आधार पर प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में। अब प्रबंधन विज्ञान के रूप में कैसे है, तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी वीडियो के स्टार्ट में, कि तर्कों से युक्त और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। पहली बात तो बात फैक्टफुल हो, दूसरा उन तर्कों के आधार पर उस बात को प्रमाणित किया जा सकता हो प्रायोगिक रूप से, वही विज्ञान है। तो प्रबंधन में वो कौन से तत्व है जो इससे क्या करते हैं, विज्ञान के रूप में घोषित करते हैं। प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब प्रबंधन को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का कहना है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज अप्रोच है। सही बात है कि आप किसी काम को करोगे तो उसके कुछ पायदान है, एक हायरार्की है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इस सिद्धांत के कारण एवं परिणाम के बीच में संबंध आधारित है। उदाहरण के लिए पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की घटना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर जन्म देती है। जैसे भाई साहब ये न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, ये देख रहे हैं कि साहब ऐसे ऐसे हुआ, पेड़ से सेब वगैरह गिरा, यहाँ से इनके मन में गुरुत्वाकर्षण आया। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण कर उसकी जाँच की जाती है। सेम चीज़ हमारे प्रबंधन में भी होती है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो है उनके बार बार प्रयोग किए जाते हैं कि क्या प्रयोग करने से उच्च उत्पादन आया, लागत घटी, कार्य बेहतर तरीके से हुआ, प्रभावपूर्ण तरीके से हुआ, और बार बार उन प्रयोगों के बाद क्या होता है, उस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाता है। इसी आधार पर प्रबंधन की हायरार्की बनी है, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्यम स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय प्रबंधन। तो विज्ञान का गुण तो दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व, अब अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं कि दोनों चीज़ें जानने के बाद हमें समझ में आएगा कि प्रबंधन जो है वो वास्तविकता में है क्या। तो कला और विज्ञान के तत्वों के प्रबंधन में दोनों जगह, दोनों की जो पुष्टता है वो अपने पास सिद्ध होती है कि कला का पक्ष भी प्रबंधन में मौजूद है और विज्ञान का पक्ष भी प्रबंधन में मौजूद है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन विज्ञान भी है। ठीक है,
अब व्यापक वैधता, वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता एवं उपयोग के लिए सार्वभौमिक होते हैं। ये तो खैर विज्ञान के बारे में बात बता रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमें केवल इतनी सी बात समझनी थी कि यदि प्रबंधन कला है तो क्यों, कला के कौन कौन से तत्व प्रबंधन में है जो हमने देखे, प्रबंधन यदि विज्ञान है तो क्यों, क्योंकि विज्ञान के जो तत्व प्रबंधन में उपयोगित किए जाते हैं वो हमने उसमें देखे। इस आधार पर निष्कर्ष ये निकला कि जो प्रबंधन है उसकी प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है, और यहीं से एक आधा प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, पटवारी का कोर्स अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मात्र 251 रुपये में आप लोग ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेंगे कि इसमें आपके नोट्स हैं, ई नोट्स, जिनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, मोबाइल में एक्सेस करना होगा, लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों रहेंगे। स्पेशल कंटेंट जो है, जैसे आपका जनरल मैनेजमेंट हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर, एमपीएन इंटरनेशनल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी कुछ लगता है तो उनके एमसीक्यूज वीडियो और डिटेल वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के नहीं, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हम लोगों ने किए हैं उनके हिसाब से। और प्राइस अभी 251 है बेटा, 1-2 दिन यही प्राइस रहना है, उसके बाद इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ने वाली है, रामबाण भी इसमें आने वाला है, तो प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया तो आप परचेज करें। और प्रबंधन को समझने में कोई भी कमी आ रही तो आप चिंता नहीं करें, प्रबंधन आपके दिमाग में पूरी तरह से मैं सेट कर दूंगा। आप 25 में से 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन भी पूरे सही करना चाहते हैं तो मैं पूरे एफर्ट्स इसमें लगाऊंगा। प्रबंधन की इतनी बढ़िया ऑब्जेक्टिव सीरीज कराऊंगा मैं इसी कोर्स के माध्यम से आप लोगों को, ताकि आप लोग प्रश्नों को सही कर पाएं। धन्यवाद साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी आईएएस से स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। ऐप डाउनलोड करें, कोर्स ले में गुरुजी को सपोर्ट करें, और कोर्स आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें।